सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा ये वाला एपिसोड, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ वॉइड डाओ रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसने हेवनली कैलामिटी को भी पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया था, जो कि आते ही शिहाओ पे बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। और कुछ ही देर में शिहाओ यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि शिहाओ ने यहाँ पर गॉडेस लियू की द ग्रेट लाइफ टेक्निक को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करके अपने अंदर डिकोड कर लिया है, जिससे होता यह है कि शिहाओ दोबारा से रीबर्थ होने लग जाता है एक नई पावर्स के साथ में। एंड इसी के साथ ही शिहाओ ने यूनिवर्स एंड स्पेसेस के उस नॉलेज को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, जो कि शिहाओ के एज में अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। और इन सभी नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करने के बाद शिहाओ उस इमोर्टल सीड से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो ग्रेट एल्डर से मिलता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद ग्रेट एल्डर शिहाओ को वापस एकेडमी में लौटने के लिए कहते हैं और फिर शिहाओ तुरंत ही यहाँ चला जाता है। और जब वो तियान चेन एकेडमी के टेरिटरी में पहुंच जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो चारों सुप्रीम बीइंग इमोर्टल मेंशन के एक्सेस को हासिल करने के लिए बैटल कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रेजर अपीयर हो जाता है जिसे कि शिहाओ ऑब्टेन भी कर लेता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर इमोर्टल एकेडमी के कुछ वॉरियर्स शिहाओ से उस ट्रेजर को बेशर्मियों की तरह मांगने लगे, जिस पर शिहाओ की भी सटक जाती है और उनमें से एक को तो शिहाओ बस अपने सिंगल अटैक से ही नॉकआउट करके रख देता है और उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर शिहाओ के बाकी सारे दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और फिर ये सब बिल्कुल ही तैयार थे फाइट करने के लिए। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं, जिसके ठीक सामने ऊपर आसमान में से इमोर्टल एकेडमी का वही सुप्रीम बीइंग फॉग के बीच से बाहर आ जाता है, जिसे कि पर्पल सन हेवनली मोनार्क का टाइटल भी मिला है। और वो आते ही यहाँ पर शिहाओ और उसके बाकी सभी दोस्तों से कहने लगता है कि मेरे ये जो लोग हैं ना, इनमें अभी भी बचपना है, इसीलिए इन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता, और इसके साथ ही ये लोग थोड़े केयरलेस भी हैं, इसीलिए तुम लोग इनकी बातों का बुरा मत मानना। जो कहते हुए वो जी टोंग यानी कि अपने सर्वेंट को एक हर्ब देता है, जिसे खाते ही उसकी इंजरीज हील हो जाती है। और फिर वो उसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि सीनियर जरा इसे देखो, ये बंदा हमारे सामने बहुत ज्यादा रूड बनने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वो हेवनली मोनार्क उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम जरा पीछे हटो। जिसके बाद वो यहाँ पर शिहाओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ब्रदर हुआंग, मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार सुना है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ताकत कितनी कमाल की है, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। और सिर्फ हेवनली गॉड रियलम की कल्टीवेशन के साथ में तुमने ना सिर्फ उस गोल्डन हॉर्न राइनो बीस्ट को हराया, बल्कि यहाँ पर तुमने मेरे फॉलोअर्स को भी बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया। वाकई में तुम्हारे जो मेथड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और क्योंकि तुमने अभी ट्रू प्राइमोरियल रिकॉर्ड मेथड का यूज किया तो यकीनन तुमने एंशिएंट स्क्रिप्चर को भी पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया होगा। अब यहाँ पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि अच्छा, तो वो तुम ही थे जो कि अपने इन चमचों को भेजकर मेरी पावर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तुम्हारे ऐसा करने का मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम्हारा इरादा मुझसे फाइट करने का है? जिस पर रैबिट गर्ल भी कहाँ शांत रहने वाली थी, वो भी बोलने लगती है कि ये पर्पल कपड़ों वाला हुआंग से फाइट करेगा, जो कि खुद दूसरों लोगों पर रिलाई करता है। क्योंकि अभी ही देख लो, यहाँ पर इतनी तादाद में इमोर्टल एकेडमी के डिसाइपल्स मौजूद है, तभी तो वो यहाँ पे आया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना दम होगा कि ये अकेले हुआंग को चैलेंज करे। अब रैबिट गर्ल को बोलता देख, मोटा लड़का भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करता है और कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें थोड़ा सा भी दम थोड़ी है कि ये अपने हुआंग से फाइट करे। कि पर्पल ओरा की एनर्जी है जो कि लिटिल स्काई किंग को यहाँ पर रिवील करती है। जो बात सुनकर शिहाओ भी यहाँ पे कुछ सोचता है, लेकिन तभी जी टोंग आगे कहने लग जाता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग पास्ट में जीना छोड़ दो, क्योंकि भले ही पास्ट में तुम्हारे हुआंग ने बड़े बड़े कारनामे किए हो, लेकिन प्रेजेंट में मैंने एक बार भी नहीं सुना कि उसने खुद को किसी परफेक्ट सीड के साथ मर्ज किया है। तो फिर जाहिर है उसकी स्ट्रेंथ, पावर्स, टेक्निक एंड कल्टीवेशन ये सब कुछ लिमिटेड है। जहां पर अब हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर फॉक्स गर्ल से भी रहा नहीं जाता और वो कहती है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि उसने अभी तक किसी परफेक्ट सीड के साथ में खुद को मर्ज नहीं किया है? जहां पर शिहाओ कहता है कि ये सही है, मैं किसी भी इमोर्टल सीड के साथ में मर्ज नहीं हुआ और ना ही मुझे अभी तक कोई परफेक्ट सीड मिला है। और ये सच भी है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि उसका पार्ट ही अलग था जिसमें वो अपनी बॉडी को ही एक सीड बनाता है। अब यहाँ पर शिहाओ की बात सुन के वो फॉक्स गर्ल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि भले ही तुम किसी परफेक्ट सीड के साथ में मर्ज नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी एक ही उंगली से इन जैसे लोगों को ढेर कर सकते हो, जो कि तुमने किया भी था। जहां पर हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल की बात सुनकर जी टोंग को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसका मास्टर उसे चुपचाप रहने को कहता है। जिसके बाद उसे पास्ट की एक बात याद आती है, जब शिहाओ ने लिटिल स्काई किंग के जूनियर ब्रदर एंशिएंट बीस्ट वुडी को हराया था। जो याद करते हुए वो शिहाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हुआंग की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि वुडी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था जो कि सेम लेवल पर ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये मुझे अच्छे से पता है। जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आया तो मुझे सुनने को मिला कि ब्रदर हुआंग ने उसे उस वक्त खूब पिटा था और लिटिल स्काई किंग के आर्मर को भी अपने पास रख लिया। और इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं वाकई में तुमसे फाइट करने के
के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने जो रास्ता चुना है अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने का, तो ये एक डेड एंड है, जिसका मतलब है कि इस रास्ते पर चलना तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। और मैंने इतनी उम्मीदें जो तुमसे रखी थी कि मैं तुमसे एक दिन बैटल करूंगा, तुमने उन सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। जो बात सुन के शीहाओ कहने लगता है कि तुम भाग्य की बातें कर रहे हो, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता, और अगर तुम्हें लड़ना ही है तो चलो फिर फाइट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने जो रास्ता अपनाया था वो डेड है या कुछ और। जहां पर हम देखते हैं कि वो जो हेवनली मोनार्क्स था वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, ठीक है फिर तुमसे फाइट करने के लिए मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे लेवल जितना सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारी आपस में लड़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझसे फाइट करके तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आखिर ट्रू डाओ की पावर क्या होती है। जो बात सुनकर शीहाओ कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, जिसके अब अगले सीन में मू शेन को भी शीहाओ की प्रेजेंस फील होती है और वो भी तुरंत ही उसके पास जाने के लिए तेजी से रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर हुआंग यहाँ पर हेवनली मोनार्क को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी इमोर्टल एकेडमी से, वो सारी तो हेवनली मोनार्क पर बिल्कुल ही लट्टू हो गई थी। जिसके बाद यहाँ मौजूद कुछ लोग वूताई से पूछते हैं कि क्या ये सच में वही हुआंग है जिसने कि तुम्हें घसीट घसीट कर पिटा था, क्योंकि देखने से तो ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लग रहा है। जिनकी बातें सुन के वूताई कहता है कि मेरे सामने इसका नाम भी मत लो। इसी दौरान यहाँ पर हम उसी ब्लू फेरी को देखते हैं जहाँ पर वो पर्पल सन हेवनली लॉर्ड से कहने लगती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अपने से कमजोर को धमकाना किसी भी महान शख्स के लक्षण नहीं है। जिस पर यहाँ मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि एक बार इन दोनों के बीच बैटल को होने तो दो, भले ही वो अपने जनरेशन का एक जीनियस रहा हो, लेकिन आज उसे अपने प्राइड के लिए मौत के अंत तक लड़ना होगा और इस बैटल को करके वो भी समझ जाएगा कि आखिर उसे कैसे रहना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीसरा सुप्रीम वॉरियर था वो यहाँ पर अपने पीछे से रेडोरा को फील करता है, कि जिसके अब अगले सीन में हमें रैबिट गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ मौजूद सभी से कहती है कि जब हम लोग फॉरेन लैंड के वॉरियर्स से फाइट कर रहे थे ना, तो हुआंग ने अकेले ही उन लोगों को निपटा दिया था जो कि खुद को सुप्रीम कह के बुला रहे थे, और अब तुम लोग भी वही सेम काम कर रहे हो। इसी दौरान शीहाओ पीछे से उसका दोस्त कहने लगता है कि जब कोई बंदा खुद के डाओ को इमोर्टल सीड के साथ फ्यूज करता है तो उसकी पावर इवॉल्व होके बिल्कुल ही पीक पर पहुंच जाती है, इसलिए ब्रदर शीहाओ थोड़ा केयरफुल रहना। जिसकी बातें सुनकर शीहाओ यहाँ पे स्माइल करता है और बड़ी तेजी से हेवनली मोनार्क की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हेवनली मोनार्क जो था वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने पर्पल सन को क्रिएट कर देता है और सिर्फ एक ही स्लैश से वो पर्पल सन में एक बड़ा सा क्रैक ओपन करता है, जिसके अंदर से एक जाइंट सा पर्पल डिवाइन हैंड बाहर आता है, जो कि शी हाउ की तरफ तेजी से बढ़ता है, जो देखकर शी हाउ भी यहाँ पर अपने सिर्फ सिंगल हैंड से घुमा के एक स्लैश अटैक उस पर जड़ देता है, जिससे वो जाइंट सा डिवाइन हैंड भी कांप उठता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेस क्रैक भी वहां पे बंद हो जाता है और इसका टेरिफाइंग इम्पैक्ट वहां मौजूद सभी लोगों को हिट होता है। इसी दौरान यहाँ पर ये जो बंदा था ये भी इस नजारे को देखकर बिल्कुल ही हैरान था कि इसने मेरे डाओ के जरिए से किए गए अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ट्रू प्राइमोर्डियल स्क्रिप्चर का यूज किया, और वाकई में ये मेथड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसी के साथ पर्पल सन हेवनली मोनार्क अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहता है कि ब्रदर हुआंग बहुत अच्छे हो, उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स को क्रिएट करता है, जिससे उसके जाइंट से पर्पल सन में, जो कि एक प्लेनेट की तरह दिख रहा था, उससे हाई अमाउंट में हैवी फोर्स रिलीज होती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब वो यहाँ जमीन पे मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जमीनों पर दरारें पड़ने लगती है, जिससे आसपास की जो चट्टाने थी वो भी उसकी तरफ खींची चली जाती। जबकि उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेड एकेडमी का वो राइजिंग स्टार इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि इसे कहते हैं एक परफेक्ट इमोर्टल सीड के साथ में मर्ज होने के बाद की पावर्स। जिसके बाद वो शी हाउ से कहता है कि होंग अब मुझे नहीं लगता कि तुम एक पल भी यहाँ पर टिक पाओगे, अब तुम्हारा खेल खत्म। जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को सही से खड़े होने में भी दिक्कत हो रही, लेकिन तभी यहाँ पर जीटोंग हंसते हुए शिहाओ से कहने लगता है कि हुआंग तुम्हारा खेल अब खत्म। जो कहते हुए वो यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि तभी वो लिटिल किलिन हेड टू हेड उससे जा भिड़ता है, जिस वजह से बंदे के नाक से खून निकल आता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। जहां पर हम देखते हैं कि मू शेन भी यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाता है और वो भी इस नजारे को देखकर हैरान था। लेकिन यहाँ पर हम शिहाओ को देखते हैं जिसे कि घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इमोर्टल एकेडमी के सभी डिसाइपल को तो यही लग रहा था कि शिहाओ तो अब निपटने वाला। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब वुताई आग में घी डालता है और कहता है हुआंग अब तुम मरो। फिर क्या इतना सुनने की ही देरी थी कि शिहाओ भड़क उठता है, उसकी आंखों में ठंडर दौड़ जाती है और फिर वो ठंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए पलक झपकते ही वो धमाकेदार मुका उस पर्पल सन पे दे मारता है कि कोई भी अपनी आंखों से उसे एक्शन लेता हुआ नहीं देख पाते। लेकिन अगले ही पल उनके सामने वो बड़ा सा जो पर्पल सन जो था वो डिस्ट्रॉय, यहाँ पर चारों तरफ डिवाइन थंडर की लहर दौड़ उठती है, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर सभी के सामने अपीयर होते हुए कहता है कि लगता है कि इमोर्टल एकेडमी के लोगों को पता ही नहीं कि सही से बात कैसे की जाती है। जो कहते हुए वो बिजली की स्पीड से उस बंदे को उसके पेट में जड़ देता है, जिससे उस बंदे की दुनिया तक हिल जाती है और सिर्फ एक किक से ही इस बंदे का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद शिहाओ उस पर्पल सन हेवनली मोनार्क के करीब चला जाता है, जहां पर वो बंदा शिहाओ से कहता है कि वाकई में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और ये मेरी गलती है। हालांकि
कि हमने डिसाइड किया था कि हम हेवनली गॉड रियलम तक की पावर्स का यूज करके इस बैटल को लड़ेंगे, लेकिन अब जबकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो मुझे भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखानी होगी ताकि तुम समझ सको कि हमारी पावर लेवल का गैप हेवन एंड अर्थ के जैसा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी इमोर्टल सीड की पावर का यूज नहीं करूंगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक इमोर्टल फिनिक्स बर्ड को क्रिएट करता है और इस पर्पल फिनिक्स की पावर काफी ज्यादा होती है, इसीलिए शी हाउ भी यहाँ पर अपनी कुनपेंग टेक्निक को यूज करने पर मजबूर हो जाता है। और जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर उस पोर्टल में से कुनपेंग टेक्निक का वही जाइंट सा मैथिकल बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि तेजी से उस पर्पल फिनिक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तुरंत ही खुद को डिवाइन बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन ये पर्पल डिवाइन फिनिक्स ही इतना ज्यादा मैसिव था कि वो शीहाओ के उस बर्ड को निकल जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो इसे निगलता है तो इस पर्पल फिनिक्स बर्ड के ऊपर हम कुनपेंग के उस सील को देख पाते हैं, जो देखकर शीहाओ कहता है कि इसे इमॉर्टल सीड का ब्लेसिंग मिला हुआ है। और जो ट्रू फिनिक्सेस प्रेचस आर्टे है, इसने भी अब पर्पल एनर्जी से अपना फॉर्म चेंज करने का फीचर हासिल कर लिया है और अब तो इसके पास पर्पल फ्लेम्स भी मौजूद है, जो कि किसी भी लॉस एंड रूल्स को पूरी तरीके से जलाकर राख कर सकता है। लेकिन फिर तभी शीहाओ यहाँ पर कुनपेंग टेक्निक के दोनों पैटर्न को अपने दोनों हाथों में एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, मेरी बॉडी ही मेरा डाउ पाथ है। जो कहते साथ ही शीहाओ यहाँ पर अपनी बॉडी को एज अ सीड की तरह यूज करके कुनपेंग टेक्निक के प्रेशियस आर्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को ट्रू कुनपेंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। साथ ही उसके विंग्स भी निकल आते हैं। यार अब मैं मतलब क्या ही कहूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सका। एंड लिटरली यार शीहाओ की डाओ कॉम्प्रिहेंशन इतनी ज्यादा डीप हो गई कि अब वो टेक्निक्स को अपनी विल से बदल सकता है। ऐसी चीजें बस शीहाओ ही कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ अपने पंच में एनर्जी गैदर करता है और उससे उस पर्पल फिनिक्स पे अटैक कर देता है, जिससे उस पर्पल फिनिक्स की बॉडी यहाँ पर एक्सप्लोड होने लगती है, जिससे यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी का पावरफुल शॉक वेव रिलीज होता है, जिसका इंपैक्ट उस बंदे को भी हिट होता है, जो देखकर जी टोंग को अपने मास्टर की फिक्र होने लगती है। लेकिन शीहाओ यहाँ पे भी नहीं रुका और वो अंधाधुंध अपनी पावर्स को बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से जो पर्पल फिनिक्स था, जिसने कि शीहाओ के उन दोनों मैथिकल क्रिएचर को स्वॉलो कर लिया था, तभी उसके अंदर अचानक से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों के दोनों मैथिकल क्रिएचर उस फिनिक्स बर्ड के दोनों आंख को फोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, जिस वजह से इस फिनिक्स को इतना ज्यादा पेन होता है कि वो दर्द के मारे छटपटाते हुए लगातार चिल्लाना शुरू कर देती है और सीरियसली इंजर्ड होकर नीचे जमीन पर गिरने लग जाती है। जो नजारा देखकर इस बंदे को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर तभी वो यहाँ पर अपने स्पेल्स का यूज करके इस फिनिक्स को जैसे तैसे करके रिवाइव करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ उस बंदे को बिल्कुल भी रिकवरी का चांस तक नहीं देता और इमीडिएटली अपनी बॉडी को कुनपेंग टेक्निक से अलग करते हुए कुनपेंग डिवाइन बीस्ट को समन कर लेता है और उससे उस बर्ड पे अटैक करवाता है, जिस वजह से यहाँ इस बंदे को बचने तक का मौका नहीं मिलता और वो फिनिक्स बर्ड भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि ये फिनिक्स बर्ड उस बंदे के डॉ से कनेक्ट था, इसलिए इसका बैकलैश पर्पल सन हेवनली मोनार्क को भी सहना पड़ता है। जो देखकर इस बंदे को भी हैरानी होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शीहाओ ने यहाँ पर किस टाइप्स के मेथड्स का यूज किया है और यहाँ मौजूद हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स थे, वो सभी शीहाओ को जीता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। जहाँ पर हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहती है कि लो देख लो, इमोर्टल एकेडमी का तुम्हारा ये पर्पल सन हेवनली लॉर्ड भी हमारे हुआंग से हार गया, वो भी हुआंग का सामना नहीं कर सका। इधर तियान शेन एकेडमी के सभी वॉरियर्स भी शीहाओ की तारीफें करने लगते हैं और पर्पल सन हेवनली लॉर्ड की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन तभी यहाँ की जमीनें कांपने लगती है, चारों तरफ क्रैक्स बनने लगते हैं, चारों तरफ लाइटनिंग एनर्जी फैल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीहाओ ने अभी कुछ देर पहले ही जो अटैक किया था, उसकी वजह से यहाँ पर जो तियानशेन एकेडमी के अंडरग्राउंड में जो इमोर्टल मेंशन है, उसका गेट ओपन हो जाता है, जो देखकर बाकी एकेडमी के बचे कुचे जो लोग थे, उनकी बोलती भी यहाँ पे बंद हो जाती है। जहाँ पर मोटा लड़का कहने लगता है कि देखा, मेरे ब्रदर शीहाओ के पावर ने इस इमोर्टल मेंशन के गेट को भी ओपन कर दिया और यहाँ पर शीहाओ भी उस अल्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है फिर, क्योंकि मैं जीता हूँ तो यहाँ पर मेरे एकेडमी के जो वॉरियर्स है, ये सभी सबसे पहले अंदर जाएंगे। जो सुनकर तियानशेन एकेडमी के जो वॉरियर्स थे, वो सभी खुश हो जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्पल सन हेवनली मोनार्क था, वो भी इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि वाकई में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद वो शीहाओ के सामने आकर अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जीते और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर शीहाओ कहता है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह क्या है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग इस मेंशन के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ। जो नजारा देखे और उनकी बात सुन के शीहाओ कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? यकीन नहीं होता कि तुम लोग इतने बेशर्म भी हो सकते हो। इसी दौरान यहाँ पर लैंशियान कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, पर्पल सन भले ही हार गया हो, लेकिन इस इमोर्टल मेंशन का गेट तुम दोनों के बैटल पावर्स की वजह से ओपन हुआ है, जिससे साबित होता है कि ये मेंशन सिर्फ हाईएस्ट एंड सुप्रीम पावर को रिकॉग्नाइज करता है। तो आखिर तुम किस हक से अपने दोस्तों को अंदर जाने दे रहे हो? इन जैसे लो लेवल के ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स को इसके अंदर जाने देना और पावरफुल ट्रेजर्स को ऑब्टेन करने देना, ये बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे जैसे पावरफुल लोगों को जाना चाहिए, जो कि अपने अपने सेक्ट के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे। और तुम भी जानते हो कि आगे हमारा सामना किससे होने वाला है। जिसके बाद सेक्रेड एकेडमी का राइजिंग स्टार भी यहाँ पर कहता है कि क्योंकि फॉरेन
फॉरेन लैंड से हमारी वॉर बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटीज और इन ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उन्हें ही और ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए? जिसपे ब्लू फेरी आगे कहने लगती है कि हम चारों ऑलरेडी वॉइड डाओ रियलम में एंटर कर चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे पास तो ग्रेट दाओ ऑफ हेवन एंड अर्थ की ब्लेसिंग्स भी है, जिसकी वजह से हमारी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो हुआंग अब तुम हमें रोक नहीं सकते। इसी दौरान शी हाओ को 3 साल पहले ग्रेट एल्डर की कही हुई बातें याद आती हैं, जहां पर ग्रेट एल्डर ने कहा था जिस दिन तुम सिक्लूजन से बाहर आओगे और तब आऊंगा, जहां पर एल्डर कहता है कि इस वक्त मुझे दोनों एकेडमीज की राइवलरीज की नहीं पड़ी है, मुझे तो फिक्र बस इस बात की है कि इंपीरियल पास के दौरान बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि तुम्हारे शिक क्लैन और उसकी सिन ब्लड लाइन को टोलरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें इस बार की रिटर्न में डेफिनेटली पूरी दुनिया को एक ऐसा झटका देना होगा ताकि कोई भी तुम्हारी ब्रिलियंस को इग्नोर न कर सके। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो समझ जाता है कि अब आगे उसे क्या करना है, और फिर वो उन तीनों से कहता है कि अच्छा तो तुम लोग वॉइड डाओ रियलम पे हो, लेकिन शायद तुम्हें मेरे रियलम के बारे में नहीं पता कि मैं कौन से लेवल का सुप्रीम बीइंग हूं। जो कहते साथ ही शी हाओ यहाँ पर अपने वॉइड डाओ की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को अनलीश करता है तो सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर ये जो हेवनली मोनार्क था वो भी इस पावर्स को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने अब तक अपनी ट्रू पावर को हाइड करके रखा था, ठीक है, फिर हुआंग अब जबकि तुमने अपनी ट्रू पावर को रिवील कर दिया है तो अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, और फिर शी हाओ से कहता है कि उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर तुमने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर पर्पल एनर्जी को कंडेंस करने लगता है, और फिर वो पर्पल की के ट्रू मैनिफेस्टेशन की पावर का यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा पर्पल सन इनके सामने वापस से आ जाता है। और इस बार ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिस वजह से इस पर्पल सन की पावर और ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वो डिवाइन चेन्स ऑफ द ग्रेट डाओ नाम की टेक्निक का यूज करता है, और इस नजारे को देखकर शी हाओ कहता है कि अच्छा तो ये है एक परफेक्ट इमोर्टल सीड की ट्रू फॉर्म, जिस पर यहाँ पर ये बंदा बताने लगता है कि मैंने एक इनविंसिबल सीड के साथ में खुद को मर्ज किया है, और अब मेरे पास इतनी मैसिव स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा, तो हुआंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते हुए वो अपने जाइंट से फिगर को भी समन कर लेता है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि पर मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही एक इनविंसिबल सीड है, एक इन्फिनिट यूनिवर्स है, तो मुझे तुम्हारे जैसे किसी भी तरह की एक्सटर्नल चीज को बोरो करने की क्या जरूरत। जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी पावर्स का यूज करता है, और वो यहाँ पर अपनी इनविंसिबल सीड यानी कि अपनी बॉडी की ट्रू पावर को यूज करता है, और यहाँ पर उसकी बॉडी से गोल्डन चेन्स निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, एक बर्ड केज की तरह इस पूरे जगह को घेर लेती है। जहां पर हम देखते हैं शी हाओ के ट्रू बॉडी की पावर्स को देखकर वो दोनों सुप्रीम बीइंग भी दंग रह जाते हैं, उनकी दुनिया तक हिल जाती है, क्योंकि अब तक जिस बात को ये लोग डेड एंड समझ रहे थे उसी रास्ते पर चलकर शी हाओ ने इतनी कमाल की स्ट्रेंथ को अचीव किया है। वहीं दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जहां पर उसका सिर ही घूमने लगता है, और वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक पूरा का पूरा यूनिवर्स देख रहा हूं। इसी दौरान हम फॉक्स गर्ल को भी देखते हैं, जो कि शी हाओ की ऐसी पावर्स को देखकर कहती है ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जहां पर शी हाओ का दोस्त भी इस नजारे को देखकर कहता है कि कितने ज्यादा कमाल की बात है। ब्रदर शी हाओ के पास कोई भी इमोर्टल सीड नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ तो देखो। इसी के साथ हम हेवनली मोनार्क को देखते हैं, जहां पर वो जैसे ही शी हाओ की पावर को फील करता है तो उसे अपनी नजरों के सामने अपना लिटिल स्काई किंग नजर आता है, जिसे देखकर वो कहता है कि लिटिल स्काई किंग इमोर्टल एकेडमी के सभी सुप्रीम वॉरियर्स का लीडर है, तो आखिर वो कौन है जो कि उन्हें टक्कर दे सकता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि शायद वो मैं ही हूं, पर तभी उसे लिटिल हेवनली किंग में शी हाओ नजर आता है, और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि शी हाओ के बनाए गए उस ब्लैक होल के अटैक में ये बंदा पूरी तरह से खींचा चला जाता है, जिससे निकलने की ये पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आता है और जमीन पर जा गिरता है, जहां पर शी हाओ उस बंदे से कहने लगता है कि अब तुम हार गए हो। ऐसा ही है ना, जहां पर मोटा लड़का कहने लगता है कि देख लो जरा अपने इस सो कॉल्ड सुप्रीम जीनियस की अब कैसी हालत हो गई, ये भी मेरे ब्रदर हुआंग के सामने कुछ नहीं है। इसी दौरान जी टोंग अपने मास्टर के पास जाकर उसे संभालने लगता है और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? वहीं दूसरी तरफ यान शेन एकेडमी के जो डिसाइपल होते हैं वो अभी भी इस पे हंस रहे थे, जहां पर इस बंदे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं हार गया हूं, और वो जिटोंग से कहने लगता है कि आखिर मेरे पास इतना ज्यादा पावर्स होने के बावजूद भी मैं कैसे हार गया, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर जिटोंग कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, एक हार आखिर आपके मनोबल को इतना ज्यादा कैसे तोड़ सकती है? आपको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में भी इस ह्यूमिलिएशन का बदला ले सकते हैं। इसी दौरान यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना तुम तो महीनों या फिर सालों के लिए बिस्तर पर पड़े रहते। अब देखकर ये बंदा कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरी कल्टीवेशन के साथ मैं इस एरा का एक इमॉर्टल बीइंग बन सकता हूँ। जिस पर उसका एल्डर कहने लगता है कि क्या तुम साफ साफ नहीं देख सकते कि हुआंग हेवन डिफाइंग पाथ पर चल रहा है, जिस पाथ पर आज से पहले कोई नहीं चला, उसकी स्ट्रेंथ तुमसे कई गुना ज्यादा है और उससे
उससे हारना ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। तुम्हें खुद के लिए इतना ज्यादा बुरा भी फील करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हम देखते हैं कि वो बंदा खून खांसने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने उस चीज को अचीव किया है जिसे कि आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। इसी दौरान यहाँ पर हम उस गोल्डन हॉर्न राइनो बीस्ट को देखते हैं जो कि डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और इमेजिन कर रहा था कि अगर हुआंग ने उसे पका के खा लिया तो उसका क्या होगा। जो सब सोचते हुए वो बड़ी हिम्मत करके शिहाओ के पास दौड़ते हुए चला जाता है और कहता है कि लॉर्ड हुआंग, मेरा यकीन कीजिए, मेरी खाल बहुत मोटी है और वाकई में मेरे मीट का टेस्ट भी बहुत ही गंदा टेस्ट है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए। अब यहाँ पर ये सुन के शिहाओ कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे मारना चाहते थे और अब यहाँ मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हो। लेकिन तभी यहाँ शिहाओ के पास फॉक्स गर्ल आ जाती है और कहने लगती है कि मैं ये साफ देख पा रही हूँ कि अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने से तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। इसी दौरान इन सभी की नजर उस इमोर्टल मेंशन के गेट पर जाती है और शिहाओ सभी से कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये तियानशेन एकेडमी को बिलोंग करती है, तो सभी लोग मेरे पीछे आओ। जिसके बाद सभी लोग शिहाओ को फॉलो करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हम उस मोंक वाले सेक्ट मास्टर को देखते हैं जहां पर उसके सामने एक पोर्ट ओपन होता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का ड्रैगन बाहर आता है जो कि यहाँ पर इससे कहने लगता है कि टकले मोंक, आखिर तू ऐसी सिचुएशन में सो कैसे सकता है? क्या तू इस बात का वेट कर रहा है कि सभी लोग यहाँ से ट्रेजर्स लेके चले जाएंगे और फिर तू यहाँ पे आके झाड़ू लगाएगा? जो कहते साथ ही ये रेड जाइंट ड्रैगन उस मेंशन गेट की तरफ रवाना हो जाता है। जिसके बाद ये बंदा भी अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? जिस पर सेक्रेड एकेडमी का राइजिंग स्टार कहता है कि हमें भी अंदर जाना होगा लेकिन मेरे अपने कुछ अलग मेथड्स हैं। जिसके बाद ये लोग भी एक एक करके इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें शी हाओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे थे। तो पीछे से यहाँ पर एक फायर टोर्नेडो इन पर हमला बोल देता है जो देखकर शी हाओ तुरंत ही अपना एक फिस्ट अटैक उस फायर टोर्नेडो दे मारता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। जो बात सुन के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर शिहाओ के पीछे से वो रेड कलर का ड्रैगन अपीयर हो जाता है और कहने लगता है अच्छा तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले अपने सारे दोस्तों की जान बचा पाओगे? हाँ, तुम्हें तो यहाँ अपनी लिमिट्स का भी नहीं पता और बड़े आए दूसरों को बचाने वाले। जिसके अब अगले सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन किसी के सामने जाकर उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि वो इमोर्टल पैलेस ओपन हो चुका है और आपने पहले से ही अपने हर राइवल्स को हरा रखा है, तो इसलिए अब अपना नाम वर्ल्ड में फेमस करने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सभी को आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।